नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडिटर में। और डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज हमारा जो करंट अफेयर होगा वो उसमें हम आपको बताएंगे 17 मार्च का करंट अफेयर होगा। जो हमारा डेली का सेशन होता है उसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं, 5 हमारे वन लाइन टाइप के रिविजन के क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं और एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। तो हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो हमारा नया सेशन है वो होगा हमारा 17 मार्च का सेशन होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद एडिटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसको? मोहम्मद मुस्तफ़ा को किस देश का प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। ऑप्शन है फिलिस्तीन, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को किस देश का प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा को नियुक्त किया गया है। और फिलिस्तीन की बात करें तो राजधानी इसकी यरूशलेम है। यरूशलेम इसकी राजधानी है। फिलिस्तीन वही जो गाजा पट्टी का भाग है। तो फिलिस्तीन की राजधानी भी यरूशलेम है और इजराइल की भी राजधानी यरूशलेम है। तो राजधानी इसकी यरूशलेम हो गई। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो इजरायली शेकेल यहाँ की मुद्रा है। पोलैंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ की राजधानी जो है वारसा है। वारसा राजधानी है, यहाँ की मुद्रा जलाटी यहाँ की मुद्रा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है इजिप्शियन पाउंड जो है मिस्र की मुद्रा का नाम है। नीदरलैंड की बात कर लेते हैं, यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम है यहाँ की राजधानी। यहाँ की मुद्रा जो है यूरो जो है नीदरलैंड की मुद्रा का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे डिटेल थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल ही में किस राज्य द्वारा पांडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया है। किस राज्य द्वारा पांडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, या ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो किस राज्य सरकार द्वारा पांडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तेलंगाना राज्य के द्वारा पांडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना। हिमालय की पहाड़ियों से भी जो पुराना एक भूवैज्ञानिक चमत्कार है, ये जो है हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उससे भी पुराना है पांडवुला गुट्टा। इसको आधिकारिक तौर पर तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई। तेलंगाना का एकमात्र भू विरासत स्थल है, इसके रूप में पांडवुला गुट्टा को मान्यता दी गई। ये हिमालय की पहाड़ियों से भी पुराना जो है भूवैज्ञानिक एक चमत्कार है, तो इसको भू विरासत स्थल के नाम के रूप में मान्यता दी गई है। अब तेलंगाना की हम बात कर लेते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इसका स्थापना दिवस जो है 2 जून 2014 है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं टी सुंदरराजन, सीएम यहाँ के रेवंत रेड्डी हैं। रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के सीएम का नाम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जर्मनी। तो भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने कानून और विवाद समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। बात कर ले तो विधि और न्याय मंत्री जो हमारे हैं अर्जुन राम मेघवाल और सिंगापुर के संस्कृति समुदाय और युवा मंत्री एडविन टोंग ने वर्चुअल बैठक के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अगर बात की जाए तो इसका लक्ष्य जो है कानूनी व्यवस्थाओं के बीच तालमेल बिठाना और नागरिकों और व्यवसायों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नवीन दृष्टिकोण है उसको तलाशना है। इसके जो ये समझौता है इसके तहत जो कानूनी व्यवस्था है उसके बीच तालमेल बिठाना और नागरिकों और व्यवसायों के बीच जो बढ़ती ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है इसका
जिसके लिए उन्होंने समझौता किया है। तो सिंगापुर के साथ किया गया है। सिंगापुर की बात कर ले तो राजधानी यहाँ की सिंगापुर ही है। यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट कनाडा की बात करें तो कनाडा की राजधानी ओटावा है और यहाँ पे मुद्रा कनाडियन डॉलर चलती है। मलेशिया की राजधानी की बात करें कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी और मलेशियाई रिंगिट यहाँ की मुद्रा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ पे मुद्रा जो है यूरो चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे डिटेल थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संकलन ऐप किसने लॉन्च किया? कौन सा संकलन ऐप अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। तो किसने अभी हाल ही में संकलन ऐप लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने अभी सीबीआई और एनसीआरबी का वेबसाइट और मोबाइल ऐप संकलन लॉन्च किया। किसने? केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। बात कर लें संकलन ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये नया ऐप जो है पुराने आपराधिक कानूनों को जोड़कर नई न्याय प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। जो ये देश में नागरिकों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों का जो है मार्गदर्शन भी करने के लिए ऐप बनाया है। और बात कर ले तो ये जो ऐप है ये ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा। जो ये ऐप है इसको हम ऑफलाइन में भी यूज कर सकते हैं। संकलन ऐप को पुराने और नए क्रिमिनल लॉ के बीच एक मीडियम के रूप में आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये 24 घंटे जो हितधारक होंगे उनके लिए वांछित जानकारी दे सकेगा। इसको हम गूगल और एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हम ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमित शाह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? जो चर्चा में रही है एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी सौमित्रा घोष, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। तो एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। और रामनाथ कोविंद उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव की जो उच्च स्तरीय समिति है उसकी अध्यक्षता की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? ऑप्शन ए ग्रीष्मा कुठार, ऑप्शन बी रितिका चोपड़ा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने अभी हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा जो हैं इनको उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से ये जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं ये जो ग्रीष्मा कुठार हैं ये एक स्वतंत्र मल्टीमीडिया पत्रकार हैं जो मणिपुर जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्र में गहन शोध और लंबी चौड़ी खोजी रिपोर्टिंग में लगी हुई हैं। कहाँ पर? मणिपुर में ये लगी हुई हैं। और जो रितिका चोपड़ा हैं वो इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली के प्रमुख राष्ट्रीय ब्यूरो और राष्ट्रीय शिक्षा संपादक हैं। वह सरकारी नीति, शिक्षा और भारत के चुनाव आयोग के समाचार पत्र के कवरेज की देखभाल करती हैं। किसके? जो शिक्षा और भारत के चुनाव आयोग के समाचार पत्र होते हैं उनकी कवरेज की देखरेख करती हैं। कौन? रितिका चोपड़ा। और जो ग्रीष्मा कुठार हैं ये मणिपुर के जो संघर्ष का क्षेत्र है वहाँ पर गहन शोध और वहाँ पर पत्रकारिता करती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट प्रदान करेगी? कौन सी राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट प्रदान करेगी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो कौन सी राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट प्रदान करेगी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राजस्थान सरकार
मुफ्त में बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज जो है वो प्रदान करेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने कदन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किसानों को कदन मतलब वही मिलेट्स जो है बाजरा को और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है। बात कर ले तो इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022 में इसकी घोषणा की गई थी और इसकी शुरुआत अभी हाल ही में कर दी गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान की बात कर लेते तो राजधानी यहाँ की जयपुर है और स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 है। यहाँ के जो गवर्नर है कलराज मिश्र और यहाँ के सीएम जो है भजन लाल शर्मा यहाँ के सीएम का नाम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने? भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी एडीबी, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी यूएनडीपी। तो किसके साथ भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र है को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ भारत सरकार ने समझौता किया है, जिसमें एडीबी भारत को $23 मिलियन ऋण जो है प्रदान करेगा भारत में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए। कितना? $23 मिलियन ऋण प्रदान किया जाएगा भारत को एडीबी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में ये यहाँ पे फसाई होगा। हाल ही में फसाई द्वारा भारत में कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। किसके द्वारा? फसाई के द्वारा भारत में कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 100 या ऑप्शन डी 90। तो कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में फसाई के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया। किसने? अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात में बंदरगाहों से बिजली बनाने वाले समूह जो है बंदरगाहों से बिजली बनाने वाला समूह अडानी समूह की नवीकरणीय ऊर्जा शाखा अडानी ग्रीन्स जो ये है नवीकरणीय शाखा है अडानी समूह की अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में अपनी 126 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता का संचालन किया है। यह एजीईएल की 300 मेगावाट परियोजना के पूरा होने का प्रतीक है। तो कहाँ पर? गुजरात में अहमदाबाद में बंदरगाहों जो ये अडानी समूह का ही एक समूह है, नवीकरणीय ऊर्जा शाखा है अडानी ग्रीन एनर्जी। तो इसने पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन गुजरात के अहमदाबाद में किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और स्थापना दिवस 1 मई 1960 है। यहाँ के जो गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत है, यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के सीएम का नाम है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर जिस सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम डेली आपसे 20 से 25 मिनट में आपके लिए करंट के क्वेश्चन लाते हैं, जिसमें स्टैटिक जीके और करंट के क्वेश्चन होते हैं। तो हम आपके लिए डेली ये सेशन लाते रहेंगे और आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है। कौन सा? हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 15 मार्च, ऑप्शन बी 11 मार्च, ऑप्शन सी 13 मार्च, ऑप्शन डी 12 मार्च। तो अभी हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 मार्च को अभी हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। अगर इस वर्ष 2024 में इसकी थीम की बात कर ले तो इसकी थीम थी उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। किसके लिए? उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स इस बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स गेम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। किसका?
भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी रांची। तो कहाँ पर भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा भुवनेश्वर। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर में, वहाँ पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, कहाँ पर? कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम परिसर में एक नए इंडोर गोताखोरी केंद्र की भी आधारशिला रखी है। किसकी? इंडोर गोताखोरी केंद्र की भी वहाँ पर आधारशिला रखी गई है। इसके अनुसार जो नई इंडोर सुविधाएं हैं उसमें एथलीटों को मौसम संबंधी जो बाधा आती है उसके बिना पूरे साल प्रशिक्षण लेने में मदद मिलेगी। जो मौसम संबंधी बाधाएं होती हैं उससे हटकर पूरे साल उन्हें प्रशिक्षण लेने में मदद मिलेगी। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम जरूर याद रखिएगा। कलिंगा स्टेडियम में नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा किस पार्टी को चंदा मिला है? जो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो SBI ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा है उस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया था, जिसको चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया है, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा किस पार्टी को चंदा मिला है? ऑप्शन ए कांग्रेस, या ऑप्शन बी BJP, ऑप्शन सी RJD, ऑप्शन डी DMK। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। BJP को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया गया उसके अनुसार BJP को, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किसके द्वारा? मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ पर पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। PM नरेंद्र मोदी ने अपने अरुणाचल प्रदेश के दौरे में, अरुणाचल प्रदेश के जो दौरा किया उसके दौरान नरेंद्र मोदी ने खाद्य तेल उत्पादन में देश की निर्भरता को उसको बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान मिशन पाम ऑयल पर बातचीत की और वहाँ पर पहले ऑयल पाम जो प्रोसेसिंग मिल है उसका उद्घाटन किया। किसने? PM नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में किया है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी ईटानगर है और 20 फरवरी 1987 इसका स्थापना दिवस है। और यहाँ के जो गवर्नर है KT पटनायक है, यहाँ के CM है पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के CM का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ ज़मीन खरीदी जाएगी? किस राज्य सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ ज़मीन खरीदी जाएगी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, या ऑप्शन बी असम, या ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो किस राज्य सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ ज़मीन खरीदी जाएगी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार, जो महाराष्ट्र की जो शिंदे सरकार है, उन्होंने जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ ज़मीन खरीदे जाने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है, जो है पहला राज्य बन गया है। अपने जो वो ज़मीन ले रही है वो अपने पर्यटकों के लिए 8.6 करोड़ में एक राज्य भवन का निर्माण करवाएगी। तो ऐसा करने वाले पहली राज्य सरकार कौन सी बन गई है? महाराष्ट्र राज्य सरकार बन गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात कर ले तो राजधानी इसकी मुंबई है और यहाँ स्थापना दिवस है 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर हैं रमेश बैस हैं, यहाँ के CM हैं एकनाथ शिंदे यहाँ के CM का नाम है। बात कर लेते हैं ये ज़मीन जहाँ पर ली जाएगी, तो ये ज़मीन राज्य सरकार श्रीनगर में स्थित मध्य कश्मीर के बडगाम में महाराष्ट्र भवन बनवाएगी। कहाँ पर? बडगाम में महाराष्ट्र भवन बनवाएगी। इसके लिए श्रीनगर एयरपोर्ट के पास इचगाम में 2.5 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा तय कर लिया गया है। कहाँ पर? श्रीनगर एयरपोर्ट के पास इचगाम जो जगह है वहाँ पर लिया है। 2.5 एकड़ ज़मीन ली गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हाल ही में किस राज्य के
एर्नाकुलम ज़िले में लाइम रोग का एक मामला सामने आया। किसका? लाइम रोग का एक मामला जो है वो सामने आया है। किस राज्य के? एर्नाकुलम ज़िले में। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, या ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल का जो एर्नाकुलम जिला है वहाँ पर लाइम रोग का एक मामला सामने आया है। लाइम रोग के बारे में बात कर ले तो लाइम रोग सूजन व लालिमा से संबंधित एक इन्फेक्शन वाली बीमारी है, जिससे मनुष्य में एक कोई कीड़ा जो है उसके काटने से फैल जाती है बीमारी। छोटा सा वो कीड़ा होता है तो व्यक्ति के त्वचा से चिपक जाता है, जिससे वो कुछ दिनों में उसका जो खून चूसता है और इन्फेक्शन आदमी के अंदर फैल जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि आप आसानी से इनको देख भी नहीं सकते। तो ये है सूजन और लालिमा हो जाती है। ये बैक्टीरिया है जो बोरेलिया बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है लाइम रोग, इसकी बात कर ले तो बैक्टीरिया का नाम है बोरेलिया बर्गडोर्फेरी नामक बैक्टीरिया है, जिसके कारण लाइम रोग जो है वो फैल जाता है। तो इसका पहला मामला अभी केरल के जो एर्नाकुलम ज़िले में पहला मामला पाया गया है। ये एक संक्रमित बीमारी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, केरल की बात कर लेते हैं। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और 1 नवंबर 1956 स्थापना दी और यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है और यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका पहले हम कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाले यही जो 2.5 एकड़ ज़मीन ली है महाराष्ट्र सरकार ने, वहाँ पर वो अपने जो महाराष्ट्र के पर्यटक जाएंगे उनके लिए जो है एक गेस्ट हाउस का निर्माण करवाएगी। कहाँ पर? श्रीनगर एयरपोर्ट के पास इचगाम जो जगह है वहाँ पर करवाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल ही में 6ठे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? किसमें? 6ठे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए कोहर्रा, या ऑप्शन बी दृश्यम, या ऑप्शन सी 12th फेल, या ऑप्शन डी पठान। तो किस फिल्म ने 6ठे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 12th फेल ने ये पुरस्कार जीत लिया है। इसका आयोजन अभी जो 6वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड है मुंबई में किया गया है। तो विधु चोपड़ा की जो निर्देशन की 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और जबकि बात कर ले तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, तो ये जो 12th फेल के मुख्य अभिनेता विक्रांत मैसी जो हैं, विक्रांत मैसी को दिया गया है। विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। और अगर बात कर ले सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार शेफाली शाह को थ्री ऑफ अस के लिए, जो मूवी है 3 ऑफ अस के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार शेफाली शाह को दिया गया है। अब बात कर ले वरुण सोबती की जो कोहर्रा सीरीज है उसको सर्वश्रेष्ठ सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। किसकी? वरुण सोबती की कोहर्रा सीरीज को सर्वश्रेष्ठ सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रेलवे स्टेशनों के नाम को बदलने की घोषणा की है? किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 6, या ऑप्शन बी 10, या ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 7। तो कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की घोषणा की है। 8 रेलवे स्टेशनों की बात कर लें तो इसमें कासिमपुर रेलवे स्टेशन जो है उसको अब जय सिटी के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है जायस रेलवे स्टेशन, उसका जो नया नाम होगा गुरु गोरखधाम स्टेशन रखा जाएगा। नेक्स्ट तीसरा हमारा है स्टेशन जो बनी रेलवे स्टेशन, उसको स्वामी परमहंस के नाम से जाना जाएगा। 4th है हमारा मिसरौली रेलवे स्टेशन, उसका नया नाम माँ कालिका धाम रखा गया है। 5वां है निहालगढ़ रेलवे स्टेशन,
निहालगढ़ रेलवे स्टेशन उसको महाराजा बिजली पासी के नाम से, महाराजा बिजली पासी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है अकबरगंज रेलवे स्टेशन। अकबरगंज रेलवे स्टेशन उसका नया नाम माँ अहोरवा भवानी धाम, माँ अहोरवा भवानी धाम रखा गया है। उसके बाद अगला स्टेशन है वारिसगंज। वारिसगंज हाल्ट है, इसको अब अमर शहीद भाले सुल्तान, अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम से जाना जाएगा। और लास्ट हमारा जो आठवां स्टेशन है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन है उसको अब तपेश्वर नाथ धाम के नाम से पुकारा जाएगा, तपेश्वर नाथ धाम के नाम से पुकारा जाएगा। तो इन 8 रेलवे स्टेशनों के नाम को बदलने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना प्रतिशत है। किसके, फिच की जो रिपोर्ट आई है ग्लोबल एजेंसी फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने रहने का अनुमान है। ऑप्शन 7.5% या ऑप्शन बी 8% या ऑप्शन सी 6.5% या ऑप्शन डी 7%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7% रहने का अनुमान है जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से हमारे जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। आगे हम देखेंगे 5 वन लाइन टाइप के हमारे रिवीजन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें देखते हैं। पहला कह रहा है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है वो केरल का कोल्लम बन गया है। कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। नेक्स्ट कह रहा है 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला मध्य प्रदेश का विदिशा बन गया है। मध्य प्रदेश का विदिशा जो है 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया है। थर्ड पॉइंटर कह रहा है गोवा सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर मथुराज एस को प्रदान किया गया है। किसको, डॉक्टर मथुराज एस जो इसरो के एक वैज्ञानिक हैं उनको प्रदान किया गया है पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। फोर्थ पॉइंटर कह रहा है भारत ने वर्ष 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। कितने, 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन जो है उसका लक्ष्य रखा है। लास्ट पॉइंटर कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है। किसको, 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। इस तरह से जो हमारे 5 वन लाइन टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। आगे देखेंगे लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हाल ही में दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया है। किसका, दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो हम पूछते हैं आपसे, ये लास्ट वीडियो से ही हमारा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया की पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर किया गया। इसका, दुनिया की पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन है अल्जीरिया, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी यूएई। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। इस तरह से हमारा जो डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे PDF आपको फ्री में अवेलेबल रहेगी जिससे आपको रिवीजन में आसानी हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले आप लोगों से फिर अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद लेटर को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।